प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी ग्रामर के दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी टोटल 90 नंबर आपके हिंदी व्याकरण से कवर होते हैं। तो ये पोर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। डेली क्लासेज बीएसटीसी 2025 के लिए कब से शुरू हो चुकी है, डेली आपको अटेंड करनी है जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों कितना आपका स्कोर होता है वो क्लास के एंड में आपको बताना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ट, फ या फिर ल और न। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए क से कबूतर, ठीक है ना, क से लगा के म तक के जो व्यंजन होते हैं दोस्तों ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि संख्या में 25 होते हैं। य से लगा के य, र, ल और व, ठीक है ना, ये आपके दोस्तों कौन सा कहलाते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन की बात करूं, देखिए आपके तीनों स और ह ये आपके उष्म व्यंजन में कहलाते हैं और अक्षय तृतीय ये आपके संयुक्त अक्षर में आते हैं। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो ल दोस्तों यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गोटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, गोटा, गोड़ा, गोटू या फिर गोटना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। गोटक शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। देखिए गोटक शब्द की बात करूं, इसका तद्भव होगा आपके घोड़ा। इसके अलावा देखिए घोड़े के आपके पर्यायवाची पूछ सकते हैं, एक तो आपके घोटक हो गया, उसके अलावा दोस्तों हई, तुरंग हो गया, तुरंग के अलावा दोस्तों वाजी हो गया। ये आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है, लोकेश्वरीय, नारीश्वर, भारतेंदु या फिर सिंदूरमी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। गुण संधि किसमें प्रयुक्त हुई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो मैंने आपको बताया देखिए जहां पर भी आपको दो मात्रा दिखे ऊपर तो वो तो वर्धी संधि का होगा, तो ये तो आपके वर्धी संधि का है। दूसरा है नारीश्वर यानी नारी धन ईश्वर, ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। सिंदूर में की बात करें ये भी आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे भारतेंदु यानी भारत धन इंदु, अ और ई मिलकर दोस्तों ए का निर्माण कर रहे हैं और एक भी सिंगल मात्रा वाला, तो यहाँ पर आपके गुण संधि प्रयुक्त होगी। तो तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, घी के दिए जलाने मुहावरे का क्या अर्थ है, अपने को विशिष्ट समझना, दीपावली मनाना, खुशी मनाना या फिर रहीसी प्रकट करना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। घी के दिए जलाने इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो घी के दिए जलाने इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रसन्नता प्रकट करना, यानी कि खुशी मनाना। यही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, राकेश गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद कौन सा है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राकेश गया था इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो राकेश गया था, इसमें देखिए आपके कौन सा भूतकाल है, तो सामान्य भूतकाल यहाँ पे प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, संकीर्ण का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, संक्षेप, विस्तार, विस्तीर्ण या फिर विकीर्ण। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। संकीर्ण के विलोम शब्द की बात करूं, इसका विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है, कौन सा समास कहलाता है वह, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों द्वंद्व समास के अंदर आपके दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। अत्युक्ति शब्द में इनमें से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो अत्युक्ति की बात करें, देखिए अति प्लस उक्ति, ठीक है ना, अति प्लस उक्ति यानी ई और उ मिलकर यू का निर्माण करें, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहां पर यण संधि प्रयुक्त हुई है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, पेट की अग्नि के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बड़वाग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि या फिर जठराग्नि। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। और क्लास के एंड में बताना कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। पेट की अग्नि के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो पेट की अग्नि को दोस्तों आपके जठराग्नि कहते हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुणों के अनुरूप नाम होना, और चौथा है गुणों के विपरीत नाम होना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका?
आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों गुणों के विपरीत नाम होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 20, 25, 33 या फिर 30। तो पिछले एक प्रश्न में, पहले ही प्रश्न में मैंने इसकी संख्या बताई थी। अगर आपने अच्छे से देखा है उस प्रश्न को तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने बताई कि क से लेकर आपके म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन यानी म से लेकर टोटल 25 व्यंजन हो जाएंगे जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, नदी, लताओं, गरो या फिर दर्शन। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है। तो एक वचन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें बात करूं, देखिए लताओं और ग्रो ये तो आपके बहुवचन है, साफ साफ दिख रहा है। दर्शन भी दोस्तों हमेशा ध्यान रखने बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दर्शन के अलावा देखिए आपके प्राण भी आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि नदी शब्द यहाँ पर एक वचन में है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया रमेश क्रिकेट भी खेलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। ये जो रेखांकित शब्द दे रखा है ना बी, ये कौन सा रेखांकित शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर निपात। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और निपात। देखिए बी जो है वो निपात की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए, गिलहरी, चावल, कोयल या फिर शिकंजी। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। पुल्लिंग शब्द की पहचान आपको करनी है, इनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए गिलहरी, कोयल, शिकंजी साफ साफ दिख रहा है, स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पर चावल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मेरी लड़की गुसेल है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। मेरी लड़की, गुसेल या फिर विशेषण अनुपस्थित है। तो इनमें से विशेषण कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो गुसेल शब्द देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गुसेल जो है वो आपके विशेषण है। और गुसेल में भी पूछे किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से हंसपद, काकपद या त्रुटिबोधक चिन्ह कौन सा है। तो इनमें से कौन सा चिन्ह है जो कि हंसपद या फिर काकपद या त्रुटिबोधक के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो हंसपद, काकपद या फिर त्रुटिबोधक के नाम से दोस्तों ये चिन्ह आपका जाना जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी फिर दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया चौमास शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुव्रीहि। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि चौमास शब्द में कौन सा समास यहाँ पर है। सभी को आंसर बताना। और डेली क्लासेस इसी तरह की आपकी लगने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चौमास शब्द की बात करूं द्विगु समास प्रयुक्त हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, प्रक्षेपण, आकर्षण, विकर्षण या फिर निक्षेपण। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। सौम्य शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या होने वाला है, यही आपसे पूछा गया है। तो सौम्य की बात करूं इसका विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा चपला का समानार्थी शब्द क्या होगा। समानार्थी शब्द आपको बताना है चपला का, कंजूस, दामिनी, ज्वाला या फिर भगिनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चपला का समानार्थी यानी कि इसके समान अर्थ वाला शब्द कौन सा का। देखिए चपला का अर्थ की बात करूं, चपला का अर्थ है दोस्तों बिजली, और बिजली का समानार्थी बोले या फिर जो है पर्यायवाची बोले तो दामिनी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया मोबाइल शब्द में कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। मोबाइल शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सा लिंग यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो मोबाइल शब्द की बात करूं यहाँ पर आपके पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है कमेंट में जरूर बताएगा। डेली क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।